हेलो स्टूडेंट, कैप्सूल बैच में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं पूरा मैं कहूँगा कि एक पूरा का पूरा वीडियो उसमें कवर कर दूंगा जितना भी टाइम होगा। एक कोशिश मैं करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बने, ठीक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर लंबी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, टाइम लगता है, छोटा सा कुछ करो, शॉर्ट में समझा दो कुछ। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो स्टूडेंट इन्वर्स फंक्शन यदि हम बात करें तो इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाता है हमारा एफ इन्वर्स हो जाता है। यदि एक फंक्शन हमारा एफ ए टू बी डिफाइन है तो इन्वर्स में हमारा फंक्शन हो जाता है बी टू ए, ठीक। ये प्रीवियस वीडियो में आप यदि इसे पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाएं, उसकी प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ से पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। तो जो डोमेन है वो रेंज और जो रेंज है वो डोमेन, बस इतना सा ही हम ये कहेंगे कि यही डिफरेंस एक बनता है। सपोज करते हैं, अब यहाँ हम कोशिश करें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे जल्दी से। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, लेकिन अब हम बोलेंगे कि भाई साइन इन्वर्स हाफ जो है वो 30 डिग्री होता है। तो जो चेंज था वो डोमेन और रेंज में हो गया, ठीक। भाई साइन 30 क्या हो गया हमारा 1/2 होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। मतलब 30 डिग्री इज द डोमेन और 1/2 इज द रेंज, ठीक है। जो आउटपुट और इनपुट का एक होता है कि जी इनपुट हमारा 30 डिग्री, आउटपुट 1/2 आया। लेकिन अब यदि हम कहें कि हमें डोमेन दी हुई है, मतलब ये वाला जो डोमेन, ये डोमेन बन गया और ये रेंज हो जाए, तो वही इन्वर्स है। अब हर ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं बात करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए डोमेन और रेंज चेंज होता है। तो देखिए, बेसिक कैप्सूल बैच के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। साइन इन्वर्स के लिए जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, और जो कॉस इसका जो रेंज होता है, यहाँ डोमेन लिख देता हूँ मैं और यहाँ रेंज, ये हो जाता है हमारा -π/2 टू π/2, ठीक। कॉस इन्वर्स भी -1 से 1 होता है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 टू पाई। और हम बात करते हैं टेन इन्वर्स की, तो यहाँ रियल नंबर होते हैं और ये हो जाता है -π/2 टू π/2। भाई यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। हाँ, अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो लिया है सिचुएशन आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे लिए है कुछ, आप समझना इस चीज़ को कि मैंने 3 ही लिए हैं, बाकी नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैप्सूल बैच है, रिविजन बैच है, ठीक है। कहीं भी बच्चों को मैं एक एडवाइस करूँगा, यदि कोई क्वेश्चन कॉसेक में आ रहा है तो साइन उसका अपोजिट होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है ना, कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाता है, वो हो जाता है साइन इन्वर्स 1/x के इक्वल, ठीक। तो यदि मुझसे कोई कह दे कि भाई कॉसेक इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन इन्वर्स 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साइन के लिए चले जाओगे। मैं इन तीनों के, बाकी के तीनों के याद नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको पूरा चैप्टर देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए 12th की, और उस पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने सारी चीज़ों को। कॉसेक इन्वर्स 2 साइन इन्वर्स हाफ हो गया। अब हम ये देखेंगे कि भाई साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होगी, आप सभी जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपको कुछ याद हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते थे प्रिंसिपल वैल्यूज़, वो निकलती थी हमारी कुछ इस तरह से। जो जनरल सॉल्यूशन हम पढ़ते थे साइन थीटा के लिए, कुछ हमारा कुछ ऐसे होता था n π प्लस अल्फा। ये कंडीशन हमारी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की थी। यदि हम कॉस की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, और टेन की बात करते हैं तो टेन के लिए होता था n π प्लस अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए था, नॉट ए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो लेकिन अब जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं उनको आपको कैसे निकालना है वो हमें ध्यान देना है। अब हमें ये पता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे साइन इन्वर्स हाफ दिया हुआ है, तो वो हाफ की जो रेंज होगी, मतलब ये 1/2 चेंज हो गया, अब डोमेन से रेंज बन गई। तो सर इसकी रेंज क्या हो सकती है, ये हाफ किसकी वैल्यू हो सकता है? तो बिल्कुल देखिए, करने का पैटर्न मैं यहाँ बताता हूँ आपको। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने का जो तरीका होता है, सर मुझसे कहा कि साइन इनवर्स हाफ की जो वैल्यू है वो बताओ। आप करना कैसे है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालिए। यदि 1 मार्क्स में पूछा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको साफ पता चल रहा है कि भाई 1/2 -1 और 1 के बीच में आ रहा है, और जो रेंज है वो जो एंगल के फॉर्म में आएगी वो π/6 हो जाएगी। लेकिन करना कैसे है, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6,
और हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू π/2 बिलोंग करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो इसके बीच में से होती है, जो ब्रांच वैल्यू है वो इसके बीच में से आएगी। तो सर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। थीटा की जो वैल्यू है वो π/6 हो जाएगी, और थीटा हमारा क्या था, साइन इनवर्स हाफ था। ओके, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स -½ की, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँगा बच्चों को, यही एक शॉर्टकट ट्रिक वही सिखा रहा हूँ कि साइन थीटा इज -½ तो नेगेटिव है, तब भी हम कहेंगे कि हमारी जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है, तो -π/2 हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हम बच जाएंगे और आगे चल देंगे। ठीक, सॉरी -π/2 नहीं, -π/6 सॉरी। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कॉस के लिए। मैं देखिए एक एक पेयर आपको लेके समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हो। कॉस की बात करते हैं, कॉस में आपको लिखा 1/2 मिल गया, तो कॉस इनवर्स में जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यदि हम यहाँ थीटा लेट करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हाफ हो गया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3 हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो थीटा है वो कॉस के लिए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 टू π, तो पॉजिटिव के लिए तो दिक्कत ही नहीं है सर। हम लिख सकते हैं कॉस, सर ये π/3 हो गया, और हम बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स हाफ की जो वैल्यू है वो π/3 है, जो ब्रांच वैल्यू है। बट यदि हम ये कहें कि कॉस इनवर्स -½ आ गया, तब दिक्कत आ गई, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो नेगेटिव हमारा आंसर है ही नहीं, रेंज नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो सर बिल्कुल सिंपल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा -½ हो गया, और हम इसको लिख लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस π/3। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इसके लिए मैं डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा, कॉस π - थीटा इज माइनस का कॉस थीटा होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो π - x इज, x लिख देते हैं यहाँ पर, वो थीटा उधर आ रहा है, बार बार बोलेंगे फिर आप, तो माइनस का, तो अब यदि ये लिख रहा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π - π/3, नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π/3, और बेटा थीटा की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा है हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -½ किसके बीच में आ जाएगा, 2π/3 के बीच में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, 0 से π के बीच में होगी। ठीक, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि यार आप इतना सारा लिखोगे। समझ लो कि यदि कहीं लिख रहा है कॉस इनवर्स -x लिखा हुआ है, तो आप उसे लिख सकते हैं π - कॉस इनवर्स x। ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ कॉस इनवर्स माइनस का √3/2, तो आप लिख सकते हो π - कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस में जो √3/2 है वो किसकी वैल्यू होगा, जल्दी बोल दो यार, किसकी वैल्यू हो सकता है, डेफिनेट है कि π - π/6 की वैल्यू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये 5π/6 की वैल्यू है। दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन, कि आप नेगेटिव में जा रहे हो तो उसे क्वाड्रेंट चेंज नहीं करो, डायरेक्ट आप ये याद रख लो। ओके, चले आगे। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन का यूज़ करो यार। ठीक, अब बात करते हैं सर, जैसे आपने कॉसेक के लिए साइन को बोल दिया, तो यहाँ किसके लिए जाएंगे आप, किसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो सर यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको कि अब यहाँ किसका रेसिप्रोकल करने वाले हो आप। ठीक, तो यहाँ सर आप करोगे सेक को, सेक इनवर्स x लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स 2 दिया है तो कॉस इनवर्स 1/2। ओके, और tan या कॉट दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। ओके, फिर tan की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स में 1 दिया हुआ है या -1 दिया है, -1 दिया है तो आप समझ सकते हो कि थीटा लेट कर लो, देन tan थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक, अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है भैया, -π/4 हम 3π/4 पढ़ते हैं, काफ़ी बार हम देखते हैं कि tan थीटा इज -1, तब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। तब हम यदि बात करें तो ये जो ब्रांच वैल्यू होगी वो हमारी किसकी आ जाएगी, माइनस का π/4, नॉट थीटा इज इक्वल टू -π/4। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बात रही कि इस साल हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं चीज़ों में, जो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन ना बनकर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस बन जाए, तो वो जरूर देख लेंगे।
जो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो उसको डिस्कशन करना भी हमारा बनता है। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया कि भाई साइन इनवर्स 2x माइनस 1 की जो रेंज है वो बताओ, डोमेन बताओ, सॉरी डोमेन बताओ, डोमेन पर क्वेश्चन आना है, ये कंफर्म है। और आपको पता है मैंने जो इसका वेटेज दिया था ना, 2 नंबर का दिया है, जो अकॉर्डिंग टू कैप्सूल बैच, जो हमने परफॉर्मेंस स्टार्टिंग पढ़ा था, जो हमने ब्लूप्रिंट पढ़ा था, वीडियोस का भी कहें और पेपर का भी, उसके हिसाब से 2 नंबर में है। तो अब ये समझ लीजिए आसान क्वेश्चन तो यहाँ से बनता नहीं है, इजी क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए बनने के चांस कम है। ठीक, तो बात करें तो साइन इनवर्स 2x माइनस 1 के लिए जो डोमेन है ना, डोमेन वो कैसे निकलेगी भाई? साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या होती है? -1 से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यदि आप इसे थीटा मान लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन थी वो इसकी ये थी, लेकिन अब आपको यहाँ x की थी, ये वैल्यू x की वैल्यू थी -1 to 1, ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ किसको लेके आना है? 2x माइनस 1 को लेके आना है। अब यहाँ पे आप देख लो -1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी -1 है। अब इस 1 को हटाना है, तो आपको लीनियर इनइक्वालिटी सबने पढ़ा है, जोड़ दो एक को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जब जोड़ोगे ऐड करोगे तो ये 0, ये 2x और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 + 1 कर दिया। ठीक, उसके बाद आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक, आप तो x इसकी डोमेन निकाल रहे हो ना, तो 2x माइनस 1 था, तो करो यार फटाफट से। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0x और ये 1, ये हो गई डोमेन। ये इसके लिए हो गई भाई, जो हम लेके चल रहे थे ना स्टार्टिंग में, ये x के लिए थी जिसे हम थीटा मान लेते हैं, तो सॉरी मैं बार बार थीटा नहीं लिखूंगा इसे, ये लिखूंगा इसे। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। चले अब आगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे देता है, साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x अपॉन √2। ठीक है, वैसे तो सिंपलेस्ट फॉर्म हट गया है आपके सिलेबस में से, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म हट गया है। हाँ, इसकी वैल्यू जरूर पूछ सकता है। साइन इनवर्स, मैं काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस के फेवर में हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। अब आप थोड़ा सा सोचो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब आपको। सीधी सी बात है, साइन इनवर्स कॉस, इसे लिख सकते हो आप 8 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5, ये आ गया। तो सर ये बन गया फाइनली 8 पाई, 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ये पूरी तरह से। और आप इसे क्या लिख लोगे? आप इसे लिख सकते हो cos 3 पाई बाय 5, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे चले। अब जब हम इससे आगे चले तो आप गौर कर लो यार, ये है कितना? cos 3 पाई बाय 5, ये है कितना? अब ये देख लेते हैं। तो यदि हम बात करें तो ये हमारा बन रहा है करीब 3 × 180/5, तो सर ये 3708 बन रहा है। साइन इनवर्स, देखो मैं इजीएस्ट वे से करा रहा हूँ ये आपको, ये 108 डिग्री बनना है, इसे लिख सकते हो 90 + 18, लिख सकते हैं ना। तो सर 90 + 18 क्या होता है? माइनस का साइन 18, ठीक है, माइनस का साइन 18 हो सकता है। अब हम जानते हैं कि ये साइन इनवर्स है और ये, तो आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन और ये -18 डिग्री, कुछ गलत नहीं है, और ये -18 को लिख सकते हो π/10। ईजी है क्वेश्चन, देखो इजी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है और ये आपको पूरे नंबर दिलाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। बस मैं थोड़ा सा यही आप सबसे कहूँगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अपना टाइम भी खर्च मत करना। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बहुत अच्छा, यूनिक क्वेश्चन मैं कहूँगा, आपकी एनसीईआरटी से ही है। अब एनसीईआरटी में यदि देखें क्वेश्चन, तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो स्टूडेंट मैं एक चीज़ वहाँ जो कह रहा था, एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप के ला रहा हूँ। ये देखिए रिवीजन बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आप यदि मैंने कहा ना आपको ये थोड़ा सा डीपली आपको जाना है, इन 3 के अलावा भी तीनों की रेंज और डोमेन देखना है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए,
12th की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो रहा है, वो देख सकते हो। तो कॉट इन्वर्स के लिए बात करें ना, तो कॉट इन्वर्स के लिए जब बात आती है तो कॉट इन्वर्स की जो रेंज होती है ना, रेंज की बात कर रहे हैं तो वो भी होती है 0 to पाई। तो कॉट इन्वर्स में भी यदि नेगेटिव आता है तो हम ये यूज़ करते हैं। कॉस में भी हमने ये यूज़ किया था पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और मैं कहता हूँ कि कॉट में भी आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स रूट 3। अब आप इसे देखो, tan इन्वर्स रूट 3 को क्या लिखोगे, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू है, आप जान रहे हो किसके पीछे पड़ने वाली है, पाई/3, राइट। तो पाई/3 ले लो, ये हो गया। अब कॉट इन्वर्स में किसकी बनेगी, तो पाई माइनस, अब कॉट में रूट 3 किसकी होती है, पाई/6 की होती है। ये हो गया ये वाले कंसेप्ट से, ठीक। जब आप ये लगाओगे तब ये बन जाएगा आपका पाई/3 माइनस पाई और प्लस का पाई/6। अब भाई एलसीएम ले लो ना 6, तो ये 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस का पाई, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा माइनस का 3 पाई अपॉन 6 माइनस का पाई/2। था इजी, टफ नहीं है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सबसे ज़्यादा इजीएस्ट कर रहे हो आप इसे। और मैं खुद भी पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि हम जितना इजी कर सकते हैं ना उतना इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं साथ में, इसी से जुड़ा हुआ है। tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2। अब भाई बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बोल देता हूं, कंफ्यूजन अपने दिमाग में रखनी ही नहीं है हमें, ठीक है। क्यों नहीं रखनी है उसका जवाब मैं दे दूंगा आपको। हाँ सर sec का तो आपने बताया नहीं, तो भाई sec के लिए बताया था कि tan के लिए तो हो गया पाई/3, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स -½ इसे लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स -½ लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, cos इनवर्स -½ लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था। अब इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है यार, पाई माइनस ऊपर देखो cos इनवर्स ½ तो सर पाई/3 माइनस पाई माइनस, अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होता है 60 डिग्री, तो ये हो गया पाई/3। तो अब यार ब्रैकेट खोल दो ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई/3 माइनस का पाई। अब सॉल्व कर लो तो माइनस का पाई/3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेट बनने वाले हैं, और जितना आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का भाई यूज़ कर लो, क्वेश्चन डायरेक्ट डोमेन पर पूछा जाएगा, ये फैक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों को कि डोमेन पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाना है। 2 क्वेश्चन यदि अल्टरनेटिव आते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन पर डोमेन का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो कॉस में हो, चाहे tan में हो, चाहे साइन में हो। और डेफिनेट मैं आपको बता रहा हूँ 2 ऑप्शन है, 50-50% लिख लो, साइन और कॉस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। यदि कॉसेक वगैरह पे पूछा जाता है तो आप याद करके जाना वो 3 और, ठीक है, वो 3 भी आप याद करके जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। प्रूफ कहीं आने वाले नहीं है, ये भी बता देता हूं आपको। उसके अलावा यदि हम चाहें तो क्वेश्चंस इसमें आपको, फिर मैं वही कहूंगा कि क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हमें एक जैसा ही पैटर्न है सारे क्वेश्चंस का। तो लगभग आपको जो तैयार करने हैं वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जैसे साइन इनवर्स -√3/2, सेक इनवर्स साइन इनवर्स -√3/2 हो गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो वो सारी चीज़ें आप देखो। अभी इस कैप्सूल बैच में मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया है, जहाँ से आना है वो मैंने सेलेक्टेड चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनफ इतना ही है। इस साल थोड़ा सा कोविड-19 से थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया सिलेबस उन्होंने, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाने वाला हूँ, फिर कैप्सूल बैच का मतलब खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा था शॉर्टकट, आप देख सकते हो। बाकी जो यूज़फुल फॉर्मूलेस थे, आइडेंटिटीज थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये 6 मैंने नहीं लिखवाए हैं, 3 से काम चल जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है। पता चले कि 6 याद करके जाए, 3 ही हमें याद रह जाए। तो कैसा लगा आपको, आप जाओ कमेंट सेक्शन में, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है किसी भी सैम्पल पेपर का, वो पूछ लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोल लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।